दोस्तों राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, जिसमें हम ले रहे हैं केतु ग्रह। यानी केतु ग्रह व उसके अन्य ग्रहों से संबंध किस तरह से होते हैं, यानी लग्नस्थ केतु व उसके अन्य ग्रहों से संबंध क्या है। देखिए, हर ग्रह दो प्रकार के प्रभाव डालता है, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं केतु के सकारात्मक प्रभाव, जो कि बहुत ऐसे कम होते हैं हर ग्रह के, लेकिन कुछ है पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव जैसे केतु है तो आध्यात्मिकता और ज्ञान। अगर किसी के कुंडली में लग्नेश में केतु है तो ऐसे जातक आध्यात्म और रहस्यवाद में यानी विद्या में रुचि रखते हैं। योग, ध्यान और ज्योतिष में इनका झुकाव अधिक होता है। अगर ये इसका केतु का सकारात्मक है। दूसरा है गुप्त शक्तियों का विकास है। इनकी छठी इंद्रियां यानी बहुत तेज होती हैं और ये भविष्य में भापने की क्षमता ज्यादा रखती हैं। अगर केतु सकारात्मक है। अनुभवी और समझदार, ये लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। चौथा है निर्भीक और साहसी। अगर केतु ग्रह का संबंध है आपके उससे तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है और ये जोखिम लेने में हर समय सक्षम रहते होते हैं। ये तो क्या थे केतु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव। अब हम बताते हैं इनकी नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। पहला है आत्मविश्वास की कमी। कभी कभी ऐसे हम देखते हैं कि जातक खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और आत्मसंदेह से ग्रस्त हो जाता है और तांत्रिक ओझाओं और डॉक्टरों के पीछे वो भागता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि व्यक्ति की आत्मविश्वास की कमी आ रही है, तो ये क्या केतु का नकारात्मक प्रभाव। दूसरा है पारिवारिक कष्ट। यदि उसको परिवार से भी कुछ कष्ट होता है, जैसे माता पिता या परिवार से दूरी बनी रहे सकती है, तो विशेष रूप से बचपन से वो संघर्ष में रहता है। तीसरा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। जहां तक बीमार होता है तो पता नहीं लगता कि वो क्या हुआ। तीन तीन दिन यानी बीमारियां एक ही रिपोर्ट में आ जाती हैं। सिर दर्द हो या माइग्रेन हो, संबंधी कोई भी हो, मानसिक तनाव हो, समस्या कुछ भी हो, अचानक चोट अक्सर कमर या उसके नीचे के हिस्से पर देता है। केतु जो चोट का निशान करता है वो कमर के नीचे अक्सर देता है केतु। चौथा पॉइंट है अलगाव और अकेलापन। ये लोग समाज में से कटे कटे महसूस होते हैं, स्वयं को दुनिया से अलग समझते हैं, हंसना खिलखिलाना इन्हें पसंद ही नहीं होता है। ये केतु के नकारात्मक प्रभाव है। पांचवा है मन में भ्रम और अस्थिरता। ये हमेशा अपने मन में कोई भ्रम लगा रहता है, स्थिर नहीं रहते हैं। ये चिंताग्रस्त होते हैं, भ्रमित होते हैं, निर्णय लेने में कठिनाई होती है और कई बार ये जीवन में दिशाहीन महसूस करते हैं। ये थे इसके 5 पॉइंट यानी नकारात्मक। देखिए, अब हम नकारात्मक को इनको सही करने का उपाय बताएं। जैसे उचित उपाय साधना से केतु को नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकते। पहला है जैसे गुरु ग्रह को मजबूत करें। अगर आपका केतु उसके नेगेटिव, आप ये सब अभी मैंने ऊपर बताया आपको, इनसे पीड़ित है तो और आपका ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप क्या चाहिए, आपको इनको पॉजिटिव में बदलने के लिए उचित उपाय कराएं। जैसे पहला है गुरु ग्रह को मजबूत करें। गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करेंगे आप, केतु का कारक गुरु है, इसलिए गुरुवार का व्रत करें और पीले रंग का उपयोग, जो कुछ भी है पीले रंग का यूज करें तो आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाए। दूसरा है गाय को चारा खिलाएं। गाय को चारा खिलाने से क्या होता है, ये उपाय है मानसिक शांति और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। चौथा है केतु मंत्र का जाप करें। केतु का मंत्र क्या है, ओम केम केतवे नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। संतों बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे भी केतु के बुरे प्रभाव को कम होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है अपने को।
लास्ट है सफेद और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। ये उपाय क्या होता है, केतु से जुड़े कष्टों को दूर करने में मदद करता है। अगर आप केतु ग्रह से पीड़ित हैं तो ये अभी आपको निम्न उपाय बताए, और इनसे और कुछ रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखें या हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें। कांटेक्ट नंबर है आपका 7354030776। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुभ रात्रि।